हेलो दोस्तों, मैं आप सबकी शालिमा। गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सत श्री अकाल। शुरू करते हैं अपनी कहानी की तरफ, जाते हैं, देखते हैं प्रीवियस पार्ट। तो प्रीवियस पार्ट कुछ ऐसा है कि प्रीवियस पार्ट में हम देखते हैं कि जो श्रेया होती है वो कृष्णा की साड़ी नहीं हो पा रही होती है, तो कृष्णा की साड़ी का प्लेट जो श्रेया होती है वो बनाती है और उसको पहना देती है। और इसके बाद ये होता है कि फिर कृष्णा जो होती है वो बोलती है कि हम फ्रेश होके आते हैं। तो अब देखते हैं आगे। तो ऐसा होता है कि श्रेया जो होती है उसको साड़ी तो पहना देती है, बट कृष्णा कुछ देर के लिए सन्न रहती है कि ये क्या हुआ। तो तब तक सोचती रहती है। तब तक जो श्रेया होती है वो हाथ चुटकी बजाती है और कहती है कि कहाँ खो गई तुम। तो वो बोलती है कि कहीं नहीं, बस यहीं हूँ। तो वो कहती है कि ठीक है, तुम तैयार हो जाओ और मैं जा रही हूँ फ्रेश होने। तो वो जाती है फ्रेश होने। तो वो वॉशरूम चली जाती है और थोड़ी देर श्रेया वहीं पे खड़ी रहती है और कृष्णा वहीं पे थोड़ी देर खड़ी रहती है और सोचती है यार ये क्या हो रहा है। लाइक ऐसा वाला वो होता है ना कि किसी किसी को नहीं, जिसको प्यार होता है और उसकी फर्स्ट फीलिंग कैसी होती है जब सामने वाला आपको इतने प्यार से टच करता है। तो लाइक दैट वो वाला। तो वो उसको उस टाइम वो चीज़ समझ नहीं आ रही होती है, वो अलग बात होती है। बट वो इस बात से खुश होती है, चलो यार कोई नहीं, हम इसी में खुश हैं। तो चल देती है उस फीलिंग के साथ, उसको महसूस करते हुए, और बनाने जाती है नाश्ता। तो इधर नाश्ता बना लेती है और नाश्ता बना के इधर ये फ्रेश होके बाहर श्रेया निकलती है। तो उसका कपड़ा बेड पे रखा हुआ होता है। तो वो कपड़ा उठाती है और वो रहता है वाइट शर्ट और ब्लैक पैंट और उस पर ब्लैक कोटी। तो वो उसको देखते हुए कहती है यार इसकी चॉइस अच्छी है। तो फिर कहती है कि ओके ठीक है, तो आज मैडम का ये मन है तो हम यही पहनेंगे। तो ऐसा बोलते हुए जाती है और चेंज करके आती है और फिर तैयार होके बाहर रूम से आती है, हॉल में बैठती है। हॉल में बैठती है तो वो देखती है कि जो कृष्णा होती है वो डाइनिंग टेबल पे ब्रेकफास्ट लगा रही होती है। तो फिर वो जाती है, अभी सीढ़ियों से उतर ही रही होती है, तो वो किचन की तरफ जाती है। तब तक उसका यश भाई भी उसके पीछे पीछे किचन की तरफ जाता है। तो ये शायद थोड़ा उसको ये चीज़ अच्छी नहीं लगती कि ये क्यों जा रहा है किचन में। तो वो देखने के लिए, जस्ट लाइक बस देखने के लिए वो जाती है किचन में कि ये क्या करने जा रहा है किचन में। तो देखती है कि वहाँ पे कि जो कृष्णा होती है दोनों हाथ में उसके प्लेट होते हैं और उसके साड़ी का जो पल्लू होता है वो पिनअप नहीं की होती है, तो उसकी वजह से साड़ी का पल्लू गिर गया होता है। तो और ये चीज़ जो होता है यश वहाँ खड़ा होकर देखता है। तो देखता रहता है तो उसके पीछे श्रेया खड़ी होती है। तो उसको ये चीज़ अच्छी नहीं लगती और वो जस्ट करीब कृष्णा के पहुंच ही रहा होता है, तब तक बोलती है रुको। तो वो रुक जाता है यश। तुमको ये करने की ज़रूरत नहीं है, वो मेरी बीवी है, मैं कर लूँगी। तो इस पर कृष्णा उसके तरफ ऐसे देखती है जैसे उसके नज़रों में बहुत सारे सवाल हो। तो फिर कहती है क्या। तो कृष्णा कहते कुछ नहीं। तो वो उसके साड़ी का पल्लू उठाती है और बहुत ज़्यादा करीब खड़ी होके उसके साड़ी के पल्लू को उसके कंधे से पीछे रखते हुए, कमर से लाते हुए वो कमर में ला के आगे खोस देती है।
और जैसे ही ये एहसास कृष्णा को होता है, वो एक होता है ना कि सिहरन सी दौड़ जाना बॉडी में, तो लाइक वो एक होता है ना कि एक सिहरन सी उसके बॉडी में दौड़ जाती है, तो उसको काफ़ी कृष्णा को अच्छा लगता है, बट वो कहती नहीं है। तो वो कान के पास खड़े होके बोलती है कि तुम मुझे नहीं बुला सकती थी, कि ऐसे खड़ी थी। तो बहुत गुस्से में बोलती है, तो कहती कि तो सॉरी। तो कहते कि ठीक है चलो। तो वहाँ से पहले ही यश जा चुका होता है। तो फिर ये सब डाइनिंग टेबल पे सॉरी हाँ डाइनिंग टेबल पे सब लोग ब्रेकफास्ट करने के लिए बैठे होते हैं। तो कृष्णा के बारे में ही श्रेया सोच रही होती है कि मैं क्या करूं कि जिससे कि मैं यश को कृष्णा से दूर रख सकूं। इधर यश सोच रहा होता है कि तू कुछ भी कर ले श्रेया, तू नहीं दूर रख पाएगी मुझे कृष्णा से, मैं उसको अपने से दूर होने ही नहीं दूंगा। तो ये सोचते हुए दोनों भाई बहन में अंदर ही अंदर एक जंग छिड़ी हुई होती है। जो जंग का मैदान जो होता है वो एक घर के अंदर हो रहा होता है, और प्राइस कृष्णा होती है। प्राइस नहीं कहेंगे, बट जिसके हिस्से में आएगा उसके लिए तो प्राइस ही होगा ना। तो लाइक दैट ये फिर जो होता है, ये सब चीज़ें सोचते हुए वो नाश्ता करती है, और नाश्ता करते हुए वो सबको बाय बोल के श्रेया उसको टिफ़िन देती है, कृष्णा उसको टिफ़िन देती है, और श्रेया ऑफिस की तरफ निकलती है, गाड़ी निकालती है और ऑफिस पहुंच जाती है। वहाँ पे सब लोग कृष्ण श्रेया को मॉर्निंग विश कर रहे होते हैं, बट जो श्रेया होती है वो किसी के मॉर्निंग पे रिप्लाई नहीं करती है। और ये चीज़ जो हमारी शनाया हैं वो रास्ते में रहती हैं, और वो भी गुड मॉर्निंग विश करती हैं। और जो हमारी श्रेया होती हैं वो किसी की गुड मॉर्निंग का रिप्लाई करे ना करे, शनाया की गुड मॉर्निंग के ज़रूर रिप्लाई करती है, बट उस टाइम उसका भी नहीं करती, और उनका मूड बहुत चिढ़ा हुआ होता है। तो ये देख के शनाया को थोड़ा वो होता है कि यार क्या हुआ इसको। तो वो जाती है अपने केबिन की तरफ, अपने केबिन में जाके बैठती हैं। बैठने के बाद फ़ोन करती हैं शनाया को कि शनाया आज का शेड्यूल क्या है। तो वो मेरे केबिन में आओ, बताओ मुझे आज का शेड्यूल। तो वो शनाया आती है और गुड मॉर्निंग बोलती है कि ओए आज का तेरा ध्यान कहाँ है। तो कहती है कि अरे यार कुछ नहीं, ठीक है मैं यहीं हूँ, कहाँ रहूँगी। तो कहती है कि अरे मैंने तेरे को गुड मॉर्निंग विश किया, सारा स्टाफ गुड मॉर्निंग विश किया, तूने बोला ही नहीं, कुछ रिप्लाई नहीं किया। ऐसे थोड़ी ना होता है कि तू मतलब रिप्लाई ही ना करे हमारे गुड मॉर्निंग का, हमारे गुड मॉर्निंग का कुछ वैल्यू है या नहीं। तो कहती है कि नहीं यार तूने बोला ही नहीं तो मैं रिप्लाई कहाँ से दूँगी। तो अच्छा ठीक है, नहीं दिया ना, अब बोल रही हूँ गुड मॉर्निंग। तो हाँ गुड मॉर्निंग। तो हुआ क्या है, तू इतनी चिढ़ी हुई क्यों है। तो वो बोलते कि नहीं मैं चिढ़ी नहीं हूँ। तो कहते कि नहीं तू चिढ़े हुए है, बता क्या हुआ। तो वो नहीं बताती है, फिर वो बहुत इंसिस्ट करती है। तो वो श्रेया बताती है कि यार वो कृष्णा के साथ यश ऐसा ऐसा कर रहा है, उसको हमेशा छूने की कोशिश, उसके करीब आने की कोशिश कर रहा है, और ये चीज़ मुझे अच्छी नहीं लग रही है। तो सॉरी तो मुझे अच्छी नहीं लग रही है। तो वो बोलती है कि और तुझे क्यों अच्छी नहीं लग रही है। तो क्योंकि क्योंकि तुझे तो पता है ना कि वो मेरी वाइफ है, वो तो मेरी वाइफ पे कोई और नज़र कैसे रख सकता है। और कहाँ अब वो कोई और क्या, मैं किसी के लिए अलाउ नहीं करती मैं मेरी वाइफ पे कोई भी अपनी नज़र रखे, चाहे भाई हो या कोई और हो। मुझे किसी की नज़रें कृष्णा पे बर्दाश्त नहीं है। तो ऐसा क्यों है। तो वो कहती है कि मैं उससे प्यार करती हूँ। तो ऐसे फ़्लो में वो ऐसे बोल जाती है कि मैं
कृष्णा से प्यार करती हूँ। तो कहते क्या, तू कृष्णा से? तो कहती कि फिर वो चुप हो जाती है। तो कहती कि वो ऐसा ऐसे अटकने लगती है। तो कहती है कि श्रेया, तू जो है सच सच बोल दे, तो उसमें ही ज़्यादा तेरे को फ़ायदा है, शायद मैं तेरे अच्छे से हेल्प कर सकती। यार मैं उससे प्यार करने लगी हूँ, वो मुझे पसंद आने लगी है, और मुझे उस पर किसी की नज़रें बर्दाश्त नहीं है। और अभी तो मम्मी पापा घर पे हैं, तो मैं थोड़ी सी निश्चिंत हूँ, और मुझे कोई टेंशन और कोई चिंता नहीं है। बट मम्मी पापा अगर नहीं रहे, वो अकेले घर में रही, तो मैं उसको कैसे सिक्योर और सेफ फील कराऊंगी, जो कि मेरा भाई ही उसके पीछे पड़ा हुआ है, जो कि उसी को शादी नहीं करनी थी, जो कि किसी और ने की, और अब उसको कृष्णा से प्यार हो गया है, अब वो उसको कृष्णा चाहिए। तो मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो कहती है कि अच्छा ये बात है। तो कहती है कि अच्छा ये बता कि तेरे भाई की शादी हुई थी ना? तो कहती है कि हाँ। तो तेरी भाभी कहाँ है? तो कहती है कि पता नहीं कहाँ मर रही है। तो कहती है कि उसको मार मत, उसको ज़िंदा रखना है। तो कहती है कि क्यों? है कि क्यों? तो अरे यार, तेरी भाभी हुई ना, वो तेरे भाई ने उससे शादी किया है। तो कहती है कि हाँ, तो उसको घर क्यों नहीं ला रहे? तो कहती है कि मुझे नहीं पता कि वो कहाँ है। तो कहती है कि शना कि पता करना, तू नहीं पता करेगी तो कौन करेगा, तेरे को कृष्ण चाहिए ना? तो कहती है कि हाँ, तो उसके लिए तेरे को अपनी भाभी को घर पे लाना होगा। तो कहती है यार भाभी मतलब वो मेरी भाभी? तो कहती है हाँ, तेरे को भाभी तो मानना पड़ेगा। तो कहती है कि अच्छा ऐसा है क्या? तो कहती है कि हाँ। तो कहती है कि वाह, क्या आइडिया दिया है, ठीक है, हम इस पे काम करेंगे। तो कहती है कि ठीक है। तो वो इधर अच्छा ठीक है, चलिए बात सारी हो गई, तो अब काम कर लेते हैं, काम बता दे कि आज का शेड्यूल क्या है। तो वही रोज़ का उसका काम, फाइल्स, मीटिंग्स और सारी चीज़ें प्रोजेक्ट का काम देखना, नए प्रोजेक्ट साइंस करना, और ये चीज़ें चलती हैं। तो वो क्या करती है कि थोड़ा शाम को जल्दी निकलती है ऑफिस से, और वो अमायरा के घर जाती है। अमायरा के घर जाती है तो अमायरा लकीली वो घर पे ही रहती है। तो कहती है कि अमायरा, तुम मेरी भाभी हो, तुम्हें अपने पति पे नज़र नहीं रखना चाहिए, तुम ऐसे अपने पति को छोड़ के रखी हो, और यूं न्यू न्यू शादी हुई है। तो कहती है कि नहीं, तो तुम यहाँ कैसे आई? तो कहती है कि मैं तुम्हें लेने आई हूँ। तो कहती है अच्छा, तुम्हारा भाई तो लेने आया ही नहीं, तुम लेने आए। तो भाई ने ही तो बोला कि मैं तुमको लेके आऊँ और मम्मी पापा से बात करूँ। तो कहती है कि ऐसा क्या, यश ने ऐसा कहा है? तो कहती है कि हाँ, यश ने ही तो कहा, और मुझे कैसे पता चलता कि तुम यहाँ आओ? तो फिर कहती है कि ठीक है, मैं तैयार हो जाती हूँ। वो बड़े खुश हो जाती है, तैयार हो जाती है कि अरे वाह, ये मुझे शह लेने आई है। तो तैयार होती है, और तैयार होकर उसके साथ कहते हैं कि चलें? तो कहते हैं कि हाँ चलो। तो चल देते हैं, आते हैं कि रास्ते में आते रहते हैं और बातें करते रहते हैं कि वो बोलती है कि तुम्हें यश भाई का ध्यान रखना चाहिए, अब तुम्हारी शादी हो गई है, तुम उनकी बीवी हो, और इस नाते तुम्हारा फ़र्ज़ बनता है अपने पति का ध्यान रखना। तो कहते हैं कि हाँ ये तो है, मगर मैं यश से काफ़ी दफ़ा बोली कि अपने घर पे लेके चलो, लेके चलो, वो लेके जाता ही नहीं है, और पता नहीं उसके दिमाग में क्या चल रहा है। कल तक तो उसको मेरे से बड़ा प्यार था, अभी तो मुझसे बात भी नहीं करता है। तो कहती है कि अरे कभी कभी कपल्स में तो लड़ाइयाँ होती रहती हैं ना, श्रेया बोलती है। तो कहती हाँ वो बट यश भाई तुमसे प्यार बहुत करते हैं। तो कहती कि हाँ वो तो मुझे पता है। तो फिर उसको लेके जाती है, दरवाज़ा बेल
वो बल्ले प्रेस करती है बेल, तो घर का बेल बजता है। तो फिर कृष्णा दरवाज़ा खोलती है तो श्रेया के साथ कोई लड़की को देख के उसको नहीं पता होता था कि वो हमारा है। तो वो परेशान सी हो उठती है कि ये कौन है इनके साथ। तो जबकि ये चीज़ ना वो हाथ ऐसे ऐसे हाथ को हाथ में रखे हुए ऐसे हाथ पे हाथ तो चढ़ाती रहती है। तो फिर कहती है कि जाओ यश भाई को बुला के लाओ। तो यश को बोलती है, यश आपको श्रेया बुला रही हैं। तो यश आता हो देखता है हमारा को, तो वो शॉक्ड रह जाता है। फिर धनराज जी आते हैं और जो सोनिया जी आती हैं देखती हैं तो पूछते हैं ये कौन है। तो कहती है कि पापा ये अमायरा है, भाई की बीवी। तो ये यहाँ का क्या कर रही है। तो कहती है कि वो यहाँ पे यश भाई अकेले रहते हैं ना, तो मैंने सोचा कि कब तक अकेले रहेंगे और किसी के ना किसी को तो बात करनी होगी ना आपसे, तो मैंने सोचा कि मैं ही कर लेती हूँ। तो कहती है कि धनराज जी कहते हैं कि मैं इस लड़की को कभी एक्सेप्ट नहीं करूँगा। तो कहते हैं श्रेया कहती है कि पापा गुस्सा होने से कोई फ़ायदा नहीं है, वो तो हमारे घर की बहू बन चुकी है और ये कैसे हो सकता है कि आप माने या ना माने, कोई सच्चाई तो बदलेगी नहीं। तो इससे अच्छा है कि आप इसको एक्सेप्ट कर लें। तो कहते हैं कि कभी नहीं। तो कहते हैं कि माँ, तो ये तो सबको इंट्रोड्यूस कराती है। तो वो बोलती है माँ है और ये शी इज़ माई वाइफ। तो कृष्णा की तरफ देख के बोलती है। तो वो हमारा थोड़ा सा सवालिया नज़र से देखते हुए, तुम्हारी वाइफ, तो इसकी शादी तो यश से होने वाली थी ना। तो कहती है कि होने वाली थी, अब नहीं है, अब ये मेरी वाइफ है। तो और ऐसे उसको अपने कंधे पे हाथ रखते हुए अपनी तरफ थोड़ा सा करीब लाते हुए बोलती है, तो मम्मी माँ जाइए आरती उरती लाइए और अपने बहू और बेटी का आरती करिए। आपकी बहू आई है घर पे। तो उसकी माँ खुश होती है, उसको कोई सवाल नहीं करने होते हैं, उसको कोई दुख नहीं होता है। कहते हाँ हाँ बेटा। तो धनराज जी कहते रुक जाओ, ये मेरे घर की बहू कभी नहीं बन सकती है और ये ना ही मेरे घर की बहू कृष्णा है और कोई नहीं। तो कहती है यशा कहती कि पापा कैसे बात कर रहे हैं आप, अब बताइए भाई कब तक अकेला रहेगा, आप वो तो सोचिए। और भाई तो अब ऑफिस भी ज्वाइन करने वाला है, तो ये एक ज़िम्मेदार इंसान बन रहा है, तो अब क्यों गुस्सा हो रहे हैं, वो सारी अपनी जिम्मेदारियों को निभा तो रहा है। तो कहते हैं फिर कहते हैं कुछ नहीं फिर बोलने वाले होते हैं। तो बोलती है श्रेया कि कुछ मत बोलिए पापा, आप अब एक्सेप्ट कर लीजिए आप। तो कहते हैं कि जो तुम लोगों को करना है करो वहाँ से। धनराज जी चले जाते हैं। तो धनराज जी चले जाते हैं तो इधर जो होता है यश बहुत गुस्से में होता है कि इसने अमायरा को क्यों लाया यहाँ पे। तो फिर वो सोचता है कि ये सारा चीज़ कृष्णा से दूर रखने के लिए इसने किया है। तो वो उसके तरफ देखते हुए एक बहुत जहरीली एक बहुत ज़्यादा खतरनाक हंसी के साथ उसके तरफ देखती है और कहती है कि भाई आप देखते हैं कि आप क्या करते हो। ऐसा होता है ना भाई बहन में कोल्ड वॉर, जो कि किसी कहीं कहीं भाई बहनों में नहीं भी होता है फ्रेंड्स, बट इन दोनों भाई बहन में भैया ज़्यादा से ज़्यादातर तो जो भाई बहन होते हैं उनमें कोल्ड वॉर ही होता है। बट इनका तो भैया पता नहीं कौन सा वॉर है, चल ही रहा है, देखते हैं आगे। तो दोनों एक दूसरे को देखते हैं घूर के और इनकी मम्मी आती हैं सोनिया जी और इनकी आरती करती हैं। आरती करके और उनके घर में जो मेड होती है शांता, उसको बुलाती है और बोलती है कि कलश लेके आओ। तो गृह प्रवेश के लिए कलश मंगवाती हैं चावल से भरा हुआ, सुपारी रख के। तो रखती हैं और कहते बहू इसको
अंदर की तरफ गिराते हुए आओ तो जो हमारा होती है वो उसको फुटबॉल की तरह इतना तेज़ मार दिया कि पूरे घर में चावल छिट जाता है। तो देखते हैं आगे दोस्तों क्या होता है। शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट। थैंक यू।